हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ एरोसोल एंड क्वालिटी टेस्ट फॉर द एरोसोल्स। सबसे पहले हम इवैल्यूएशन पढ़ लेते हैं। इवैल्यूएशन में चार बेसिकली कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टेबिलिटी। सेकंड कैटेगरी आती है फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड आती है परफॉर्मेंस एंड फोर्थ इज बायोलॉजिकल टेस्टिंग। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टेबिलिटी, उसके अंदर जो टेस्ट आते हैं वो होते हैं फ्लैश पॉइंट एंड फ्लैश प्रोजेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं वेपर प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोपेलेंट। थर्ड कैटेगरी में आता है एरोसोल वेल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न देखेंगे, कंटेंट नेट कंटेंट देखेंगे, फॉर्म स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, डोजेस विद अ मीटर्ड विल्ड। जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर हम दो टेस्ट करते हैं, एक होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी टेस्ट एंड द टॉक्सिसिटी स्टडीज। अब इसके क्वालिटेटिव टेस्ट हम पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमारा एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है एक्टुएटर, जिसको हम प्रेस करके हमारा जो एरोसोल्स होता है हम उसको बाहर निकालते हैं। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेशर हमारा क्रिएट होता है, उसके अंदर होता है एरोसोल्स का जो कैन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा प्रोपेलेंट, जो कि हम हाई विद द हाई प्रेशर प्रोपेलेंट को डालते हैं। ये मदद करता है हमें प्रेशर क्रिएट करने में एरोसोल्स के अंदर। प्रोडक्ट पड़ा रहता है उसके अंदर, और उसके जिसके थ्रू हमारा एरोसोल या प्रोडक्ट आता है वो होता है डिप ट्यूब। अब कैसे हम देते मतलब निकालते हैं उसको एरोसोल्स को बाहर। सबसे पहले हम एक्टुएटर को प्रेस करेंगे। प्रेस करने की वजह से, प्रेस किसकी मदद से होगा, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे हम, जो स्प्रिंग होगी वो थोड़ी सी प्रेस होगी और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो डिप ट्यूब की मदद से वो बाहर आएगा और एज अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ स्प्रे होगा। ये पूरा एक्टिव जो एरोसोल्स होता है हमारा, उसकी पूरी लेबलिंग है, पूरा क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद हम टेस्ट करने वाले हैं क्वालिटी जो टेस्ट होते हैं एरोसोल्स के ऊपर। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट बेसिकली क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है एरोसोल कंटेनर के अंदर। उसके अंदर हम टेस्ट करेंगे, वेपर प्रेशर का टेस्ट करेंगे, उसकी आइडेंटिटी टेस्ट करेंगे, उसकी प्योरिटी टेस्ट करेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। सेकेंड इसमें आता है वेल्व, एक्टुएटर्स एंड डिप ट्यूब के ऊपर टेस्ट करते हैं हम। उसमें वेल्व एक्सेप्टेंस और डिलीवरी रेट, क्या कितना डिलीवरी रेट है वो हम टेस्ट करते हैं। थर्ड इज कंटेनर्स। कंटेनर्स के ऊपर हम उसकी डायमेंशन देखेंगे, उसके अंदर डिफेक्ट कोई है या नहीं है, कितना वेट है कंटेनर्स का वो हम देखते हैं। नेट वेट कंटेंट हम देखने वाले हैं, वेट चेकिंग करेंगे हम पूरे कंटेंट की। फिफ्थ इज लीकेज टेस्ट, कोई लीकेज तो नहीं है वो हम देखेंगे क्रिम्प के डायमेंशंस को देख के। और लीक टैंक टेस्ट करेंगे, उसमें लीकेज देखेंगे हम कि कोई लीकेज तो नहीं है टैंक के अंदर, पूरे एरोसोल्स का जो कंटेनर्स है उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। सिक्स्थ हमारे पास आता है स्प्रे टेस्टिंग। स्प्रे टेस्टिंग के अंदर हम स्प्रे मेथड टेस्ट करेंगे, स्प्रे का पैटर्न टेस्ट करेंगे, और वेल्व को चेक करके हम देखेंगे कि किस तरह स्प्रे मार रहा है, ज्यादा लिक्विड तो नहीं स्प्रे कर रहा, हमें क्या करना है स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्रे करवाना है। इसी तरह हम टेस्ट करते हैं स्प्रे टेस्टिंग। सबसे पहले इवैल्यूएशन में आता है फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट बेसिकली हम चेक करते हैं। एक अपैरेटस आता है जिसका नाम होता है 1 कप टैग अपैरेटस। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एरोसोल प्रोडक्ट को ठंडा कर लेते हैं -25 फ़ारेनहाइट तक, और उसके बाद हम क्या करते हैं 1 कप टैग अपैरेटस के अंदर उसको ट्रांसफर कर देते हैं एरोसोल को। एरोसोल को ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो वेपर होंगे हमारे एरोसोल्स के वो इग्नाइट होने स्टार्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पे हमारा ये वेपर्स इग्नाइट होना स्टार्ट कर देंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, फ्लैश पॉइंट। सेकंड आता है हमारा फ्लैश प्रोजेक्शन। फ्लैश प्रोजेक्शन को क्या करते हैं हम, जो हमारा एरोसोल है, जो हमारा प्रोडक्ट है,
उसको हम स्प्रे करते हैं 4 सेकंड के लिए, फ्लेम के ऊपर 4 सेकंड के लिए हम स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एरोसोल है वो क्या होगा, फ्लेम मतलब जल जाएगा, जलेगा तो उसकी फ्लेम जितनी लंबी है उसको हमें मेजर करना पड़ेगा। किसके हेल्प से, रूलर की हेल्प से हमें मेजर करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं फ्लैश प्रोजेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, एरोसोल्स को लाना है, एरोसोल्स को स्प्रे करना है 4 सेकंड तक फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो फ्लेम बनेगी उस एरोसोल की प्रोडक्ट की, उसको हमें मेजर करना है रूलर की मदद से। उसको बोलेंगे फ्लैश प्रोजेक्शन, जितना वो लेंथ आएगी। सेकेंड कैटेगरी जो हमारी आती है वो होता है फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम मेजर करते हैं कुछ डिफरेंट मेथड से। जैसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रेशर गॉज की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंड आता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम हाइड्रोमीटर या साइक्लोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। मॉइस्चर को हम मेजर कर सकते हैं कार्ल फिशर मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी से हम मेजर कर सकते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन है उसको दो मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, एक होता है गैस क्रोमेटोग्राफी और एक होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। दो हमारी कैटेगरी खत्म हो गई है, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। सेकंड कैटेगरी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैटेगरी आते हैं हमारी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आता है हमारा एरोसोल वेव डिस्चार्ज रेट। एरोसोल रेट डिस्चार्ज रेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरोसोल है उसको हमें पहले वेट करना पड़ेगा इनिशियली। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें स्प्रे करना पड़ेगा एरोसोल को। स्प्रे करने के बाद हमें नेट जो वेट आएगा हमारे स्प्रे करने के बाद, वो उसको वेट कर लेना है। जितना हमारा जो वेट है, जितना डिफरेंस हमारा वेट के अंदर आएगा पर टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज रेट, जो कि मेजर होकर आ जाता है ग्राम पर सेकेंड्स के अंदर। सेकेंड कैटेगरी आती है स्प्रे पैटर्न। स्प्रे पैटर्न के अंदर क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है। पेपर को हमें पहले ट्रीट करना है, हमें डाई टाल्क मिक्सचर से पहले से ही ट्रीट कर लेना है। ट्रीट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरोसोल है उसको स्प्रे करना है उस पेपर के ऊपर। पेपर क्या होगा, एक राउंड रोटेटिंग डिस्क के ऊपर हमें हमारा लगा होगा, जो कि रोटेट कर रहा होगा। अब क्या करना है, स्प्रे को हमें जो हमारा एरोसोल है उसको स्प्रे करना है उस पेपर के ऊपर, और हमारी एक पैटर्न बनेगा, उसको बोलेंगे स्प्रे पैटर्न। थर्ड हमारा इसके अंदर आता है नेट कंटेंट। नेट कंटेंट तो बहुत इजी है कि स्टार्टिंग में वेट हमें मेजर कर लेना है, तो डब्ल्यू वेट टोटल हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग का वेट, और वेट का जो वेट ऑफ कंटेनर जो है हमारा, उसको माइनस कर देना है। उसके अंदर जो कंटेंट बचेगा वो नेट कंटेंट्स आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी होती है, फोर्थ कैटेगरी वो होती है फॉर्म स्टेबिलिटी। फॉर्म की स्टेबिलिटी बेसिकली हम विजुअल इंस्पेक्शन विद टाइम कर सकते हैं। सेकेंड इज टाइम, जो हमारा जिस टाइम में हमारा जो मास है वो पेनिट्रेट हो रहा है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर जो पेनिट्रेट हो रहा है उससे हम देख सकते हैं। और जिस टाइम में हमारी एक रॉड है उसको हमें फॉर्म के अंदर इंसर्ट करना है, उससे भी हम फॉर्म स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और चौथा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर, जिससे हम फॉर्म स्टेबिलिटी देख सकते हैं। पांचवा जो हमारा परफॉर्मेंस के अंदर आता है वो होता है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन हम बेसिकली दो मेथड से कर सकते हैं। एक होता है कैस्केड इंपैक्टर, एक होता है लाइट स्कैटरिंग डीके। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब कैस्केड इंपैक्टर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एरोसोल को ऊपर से स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे करने के बाद जो एरोसोल में सबसे ज्यादा लार्ज पार्टिकल है वो सबसे स्टार्टिंग में शुरू के इंपैक्टर, दीज आर इंपैक्टर, ये इंपैक्टर है, ये इंपैक्टर एंड इंपैक्टर, तीन इंपैक्टर लगे हुए हैं। जो स्टार्टिंग में जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रुक जाएंगे, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। जो उससे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सेकंड नंबर इंपैक्टर्स के ऊपर रुक जाएंगे, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और थर्ड इंपैक्टर के ऊपर हमारा रुक जाएंगे, और बाकी जो सैंपल है वो बाहर निकल जाएगा। ये होता है कैस्केड इंपैक्टर।
लास्ट जो हमारा आता है बायोलॉजिकल टेस्टिंग। बायोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर दो होते हैं हमारे, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और हमारा क्या होता है, टॉक्सिसिटी को चेक करना पड़ता है। थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम एरोसोल्स को अप्लाई करेंगे, कितनी देर बाद वो अपना थेरेप्यूटिक एक्टिविटी दिखा रहा है उसको हम देख लेंगे और पता लगा लेंगे कि कितनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इस एरोसोल्स की है या नहीं है। टॉक्सिसिटी को हम पता करने के लिए दो मेथड हमारे पास होता है, एक होता है टॉपिकल इफेक्ट देखने के लिए, एक होता है इनहेलेशन इफेक्ट देखने के लिए। टॉपिकल इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्किन के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करेंगे, अगर वो इरिटेट, उसका इरिटेबिलिटी देखेंगे और चिलिंग इफेक्ट देखेंगे। इनहेलेशन में भी हम टॉपिकली ही अप्लाई करते हैं, मतलब बेसिकली हम इनहेल करके वही चीज देखते हैं, इरिटेबिलिटी और चिलिंग इफेक्ट देखते हैं, जिससे हमें टॉक्सिसिटी की पता लग जाता है।